नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंप्यूटर मदरबोर्ड। मदर जैसे इसका नाम है ना, एक मदर, घर में एक माँ होती है और आगे उसके बच्चे होते हैं, तो वो एक फादरली, एक मतलब कि एम्ब्रेला एक सिंबल होती है। ऐसे ही कंप्यूटर में मदरबोर्ड है, ठीक है। ऐसा बोर्ड लगा हुआ है कि तमाम चीजें जाकर उसी को टच करती हैं और तमाम कंट्रोल जो है वो वहीं से आगे जो है वो शिफ्ट होता है। तो motherboard serves as a single platform to connect all the parts of a computer together, कि तमाम पार्ट्स को दरमियान में जो राब्ता रखने वाला है, जो दरमियान में कनेक्ट करने वाला है, वो मदर है। जैसे खानदान में माँ होती, ऐसे आपने इसको याद रखना है। अगर आप एक सीपीयू, ये सीपीयू में लगा होता है, तो सीपीयू के बाहर आपको पोर्ट्स नजर आती हैं, डिफरेंट पोर्ट्स। पोर्ट्स का मतलब है वो सुराख, यहाँ पर अंदरूनी और बैरूनी चीजें अटैच होती हैं। मसलन आपने बाहर से कैमरा अगर अटैच करना है, यूएसबी अटैच करनी है, आपने जो मॉनिटर या एलईडी की केबल लगानी है, आपने प्रिंटर की केबल लगानी है, तो वो सारी चीजें आप बाहर से लगाते हो ना, तो वो जिस जगह पर आप लगाते हो वो जगह अंदर मदरबोर्ड के साथ टच हो रही होती है, मदरबोर्ड के साथ जुड़ी होती है, वो मदरबोर्ड का पार्ट ही होती है। इट कनेक्ट्स द सीपीयू। सीपीयू जो है ये मदरबोर्ड के ऊपर लगता है। पीछे मैंने बताया कि सीपीयू इज अ सिलिकॉन चिप एंड इट इज अटैच्ड ऑन द मदरबोर्ड। मेमोरी, मेमोरी देखें आपके पास, ये जो होती है मेमोरी की वो डिवाइसेस होती हैं, वो सारी मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती हैं। इस तरह हार्ड ड्राइव्स, ऑप्टिकल ड्राइव्स, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, ये सारे लगे होते हैं आपको। तो आपको वीडियो आती है, आपको साउंड आती है। एंड अदर पार्ट्स ऑफ द एक्सपेंशन कार्ड्स डायरेक्टली आर वाया केबल्स। कुछ चीजें डायरेक्टली अंदर ही फिट होती हैं और कुछ चीजें हम बैरूनी एक्सटर्नल जो है वो वायर के जरिए इस मदरबोर्ड के साथ अटैच कर देते हैं। लेकिन हर चीज अटैच मदरबोर्ड के साथ ही होती है और यहीं से सारा कुछ काम चलता है। तो देखिए ना, कंप्यूटर का मेन ब्रेन, ब्रेन जो है, ब्रेन दैट इज सीपीयू। सीपीयू भी मदरबोर्ड के ऊपर अटैच है। अच्छा, बाकी मेमोरी वो भी मदरबोर्ड के साथ अटैच है। बाकी जितने डिवाइसेस हैं, प्रिंटर है, कैमरा है, यूएसबी है, अगर एक्सटर्नली आप इसको कंप्यूटर से लगाते हो तो जे भी जाकर टच मदरबोर्ड को ही करेगा। सो मदरबोर्ड इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ कंप्यूटर। अगर बात हो कि कंप्यूटर, अच्छा इंटरनेट अगर आपने लगाना है, इंटरनेट की देखिए केबल आप पीछे से कंप्यूटर को लगाते हो। अब तो वाईफाई हम यूज करते हैं ना, लेकिन बाज जगहों पर केबल्स भी चलती हैं। वाईफाई नहीं चल रहा होता, केबल चलती है। मैंने खुद अपने कंप्यूटर को जो है ना वो केबल से अटैच किया हुआ है उस डिवाइस के साथ, वाईफाई वाले डिवाइस के साथ, ताकि सिग्नल्स जो है वो पूरे आए और वाईफाई का अगर कोई मसला बनता है तो वो मसला ना बने। तो उसकी मैंने तार लगाई हुई। अब वो तार जब हम कंप्यूटर के पीछे लगा देते हैं, तो जिस पोर्ट में तार लगती है वो पोर्ट मदरबोर्ड के साथ अटैच होती है। तो अगर सवाल आए कि कंप्यूटर का ब्रेन, तो सीपीयू, और अगर क्वेश्चन आए कि कंप्यूटर की बैकबोन, तो वो मदरबोर्ड। अच्छा, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, उस मेमोरी के कुछ यूनिट्स होते हैं, मतलब उसको मेजर करते हैं हम कुछ यूनिट्स में। मसलन मैं आपको बताता हूँ कि अगर जिस तरह आप चीनी लेते हो या कोई चीज लेते हो, तो उसका यूनिट होता है वेट का, मैस का, किलोग्राम। इस तरह लेंथ का मीटर या सेंटीमीटर। तो कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर होता है, जो उसकी मेमोरी होती है, उसका भी यूनिट होता है। तो जो सबसे छोटा यूनिट है वो है निब्बल। निब्बल, ये आपको शायद नजर ना आ रहा हो, मैं आपको दूसरे तरीके से दिखा देता हूँ। सबसे छोटा यूनिट है निब्बल। जी, निब्बल, अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड निब्बल। मतलब 4 बिट्स मिले तो एक निब्बल बनता है, और 8 बिट्स मिले तो एक बाइट बनता है। असल में सबसे छोटा है बिट। बिट, बाइनरी यूनिट, बिट को बोलते हैं। अ बाइनरी यूनिट इज लॉजिकल 0 and 1 रिप्रेजेंटिंग अ पैसिव और एन एक्टिव स्टेट ऑफ अ कंपोनेंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये एक बाइनरी डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। ये अक्सर सवाल आता है कि कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी है, तो आपने बोलना है कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो बाइनरी लैंग्वेज है। बाइनरी लैंग्वेज से मुराद क्या है कि 0 and 1, बस ये आपने याद रखना है इसका। इसको बोलते हैं हम बिट। तो बिट जो है 4 बिट हो तो एक निब्बल, और अगर 8 बिट हो जाए तो वो एक बाइट। और अगर बाइट जो है, बाइट से फिर बनते हैं किलो बाइट। अगर बाइट जो है वो हो 1024, तो वो बनता है 1 KB।
और अगर 1024 KB हो तो वो बनता है 1 MB, और अगर 1024 MB हो तो वो बनता है 1 GB। इसको हम बोलते हैं गीगाबाइट, MB को मेगाबाइट, KB को किलोबाइट और बाइट। असल में ये बाइट से ही शुरू हो रही है गेम, बल्कि आप बिट से कर लें, निब्बल को बेशक निकाल दें बीच में से। बिट बाइट, 8 बिट 1 बाइट। फिर इस तरह 8 के बाद एक बनेगा, फिर बाकी जो है वो सारे 10, 1024 से बनेंगे। अच्छा, बाज औकात 1024 होता है, और बाज MCQs में, PPSC में ही MCQs आए हुए हैं, और वहां पर 1024 नहीं है बल्कि 1000 है। तो वहां पर आपने परेशान नहीं होना, आपने 1000 को 1024 ही समझना है। नेक्स्ट है गीगाबाइट से बनता है टेराबाइट। तो 1024 GB अगर हो तो उसको हम TB में करते हैं, और फिर 1000 TB जो है उससे बनता है PB, जिसको हम बोलते हैं पेटा बाइट। तो बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और पैराबाइट, पेटाबाइट। बाज दफा सवाल ऐसे भी आ जाता है कि उसने ना एक हायरार्किकल आर्डर दी होती है, और वो कहता है कि इसको सीधा करके लिखो। तो आपने लिखना इसी तरीके से होता है कि पहले KB, KB के बाद MB, MB के बाद GB, G के बाद TB और TB के बाद PB। अब कोई भी एसोसिएशन बना लें, और अगर तो आप प्रैक्टिकल यूज कर रहे हैं तो फिर एसोसिएशन की जरूरत ही नहीं है, फिर हमें वैसे पता होता है इसका। लेकिन अगर यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई ना कोई एसोसिएशन बनाकर आप इसको तैयार कर लें।